चंगेज खान तारीख आलम का ऐसा भयानक किरदार है कि शायद ही कोई उसके नाम से न वाकिफ हो। चंगेज खान की बर्बरियत के किस्से कई किताबों की जीनत बने, कई तख्लीककारों ने उसकी फतूहात पर फिल्में बनाई और सैकड़ों साल बाद भी दुनिया चंगेज खान के जुल्म और बर्बरियत के कारनामे याद करके उसे दुनिया के सफाक तरीन इंसान के नाम से याद करती है। नाज़रीन, मौरिखीन जब चंगेज खान की तारीख लिखते हैं तो उनके कलम भी एक मकाम पर आकर रुक जाते हैं जब वो लिखते हैं कि हजारों इंसानों का कातिल चंगेज खान, जो सिर्फ मौत बांटता था मगर एक औरत से शदीद मोहब्बत करता था, जो यकीनन हैरान कुन बात है। मगर आज की वीडियो में हम आपको चंगेज खान की मोहब्बत की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती है। नाज़रीन, चंगेज खान दुनिया में सिर्फ एक औरत से डरता था। उसका यह डर मोहब्बत में डूबा हुआ डर था। उसे अपनी महबूब तरीन बीवी बोरता से इस दर्जा मोहब्बत थी कि मौरिखीन अभी तक हैरान हैं कि चंगेज खान के जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी, वो मोहब्बत में इतना सरशार कैसे था और महबूब बीवी के नखरों के आगे वो कैसे सर गिरा देता था। चंगेज खान की बीवी बोरता खातून को एक दुश्मन कबीला उठा कर ले गया था, मगर जब वो वापस आई तो एक बच्चे की मां बन चुकी थी। इस बात में शक था कि बच्चे का बाप कौन है, मगर इसके बावजूद चंगेज खान ने इज्जत के साथ उसे रखा। वो हमेशा उसकी खातून अव्वल रही और उसके बेटे को अपना बेटा बनाकर उसकी परवरिश और तरबियत की। इस सिलसिले में उसने बीवी को कोई इल्जाम नहीं दिया और उसका बदस्तूर एहतराम करता रहा। नाज़रीन, मौरिखीन लिखते हैं कि चंगेज खान बनने से पहले तमोजन एक हमले में मौत से बच निकला तो उसकी बीवी उसके सरहाने बैठी रहती थी। वो सुबह के वक्त उसके बिस्तर के सरहाने बैठकर रोती और कहती, अगर तेरे दुश्मन तेरे बहादुरों को, जो दीवारों की तरह सर बुलंद हैं, हलाक कर डालेंगे तो तेरे छोटे छोटे कमजोर बच्चों का क्या होगा। और वो नौजवान खान, जिसके दिल में रहम नाम की कोई शय थी ही नहीं, आंखें मलता हुआ उठ बैठता और अपनी रोती हुई बीवी को सीने से लिपटाकर दिलासे देने लगता। नाज़रीन, भूरी आंखों वाली बोरता के अलावा चंगेज खान की और भी बहुत सी बीवियां थीं। बाज मौरिखीन ने उनकी तादाद बोरता समेत 5 लिखी है, जो लश्कर के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने अपने खैमों में रहती। उन बीवियों में खत्तार और लयाओ की शहजादियों के अलावा तुर्क शाही खानवादों की हसीन बेटियां और सहराई कबीलों की खूबसूरत तरीन लड़कियां थीं। उनकी अपनी कौम के लोग उनकी खिदमत करते, मगर बोरता की खिदमत करना गोया पूरे लश्कर का फर्ज था। इस तरह अपने बेटों में से सिर्फ वो उन चारों को वारिस मानता था जो बोरता के वतन से पैदा हुए। नाज़रीन, मौरिखीन के मुताबिक बोरता खातून चंगेज खान की पहली बीवी थी। बोरता खातून सन 1161 में ओलखोंद कबीले में पैदा हुई। उन दोनों की बचपन में ही मंगनी हो गई थी, जबकि शादी उस वक्त हुई जब बोरता खातून की उम्र 17 और चंगेज खान की उम्र 16 बरस थी। शादी के चंद दिन बाद मुर्किद कबीले ने खैमे पर धावा बोल दिया। तमोजन अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार होने में कामयाब हो गया, ताहम उसकी दुल्हन और महबूब तरीन बीवी पीछे रह गई। मुर्किद असल में बोरता खातून को ही लेने आए थे। नाज़रीन, कहा जाता है कि तमोजन की मां होयलन मुर्किद कबीले से ताल्लुक रखती थी और उसे तमोजन के बाप ने अगवा करके अपनी बीवी बना लिया था। मुर्किद बरसों बाद भी उस बात को भुला नहीं पाए थे और अब वो बोरता को उठाकर होयलन का बदला लेना चाहते थे। बोरता एक बैलगाड़ी के पीछे छुप गई, ताहम मुर्किदों ने उसे ढूंढ निकाला और घोड़े पर डालकर साथ ले गए। तमोजन ने अपनी दुल्हन की बाजियाबी की कोशिशें जारी रखी। खानाबदोश मुर्किद कबीला वस्ती एशिया की हजारों मील के रकबे पर फैली चरागाहों में जहां जहां जाता, तमोजन कुछ फासले से उनके पीछे पीछे होता था।
उस दौरान उसने साथी भी इकट्ठे किए। नाज़रीन, चंगेज खान का एक कौल मशहूर है कि मुर्किदों ने सिर्फ मेरा खैमा ही सूना नहीं किया, बल्कि सीना चीर कर मेरा दिल भी निकाल कर ले गए हैं। बिलाखिर जब मुर्किद कबीला 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया की बेकाल झील के करीब खैमाजन हुआ, तो तमोजन ने अपने दो साथियों के हमरा इंतहाई ड्रामाई छापामार कार्रवाई में बोरता को दुश्मनों के कब्जे से छुड़वा लिया। नाज़रीन, बाज मौरिखीन के मुताबिक ये वाकया चंगेज खान की जिंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वाकये ने उसे इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर आगे वो जालिम तरीन हुक्मरान बन गया। ताहम बोरता को बाजियाब कराते कराते 8 महीने गुजर चुके थे। बोरता ने वापसी के कुछ ही अरसे बाद जोजी खान को जन्म दे दिया, मगर चंगेज खान ने हमेशा जोजी खान को अपना बेटा ही तस्लीम किया, और यही वजह है कि चंगेज खान ने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उसी बेटे जोजी खान को अपना जानिशीन बनाने की ख्वाहिश भी की थी। चंगेज खान की मौत 65 साल की उम्र में सन 1227 में वाक़ हुई। यूं उसने अपनी जिंदगी के तकरीबन 52 साल बोरता खातून के साथ गुजारे। उन 52 सालों में वो अक्सर मुहिम्मों में चंगेज खान के शाना बशाना रही, मगर जब चंगेज खान का आखिरी वक्त आया तो वो अपने वतन और महबूबा बोरता खातून से हजारों मील दूर था। ताहम सहराओं में जाने से कबल जिंदगी का आखिरी मौसम सरमा उसने बोरता खातून के साथ ही गुजारा। नाज़रीन, दुनिया को बेआराम करने वाला चंगेज खान खुद तो आराम से मर गया, मगर उसने वसीयत की कि उसकी लाश दफन करने के लिए बोरता खातून के खैमे से उठाई जाए। उसके शहजादों और सरदारों ने ऐसा ही किया। औरतों में सबसे आखिर में बोरता खातून ने अपने तमोजन यानी तारीख के सफाक तरीन इंसान चंगेज खान के माथे पर आखिरी बोसा देकर रुखसत किया, और फिर दुनिया के जालिम तरीन मगर बोरता के महबूब तरीन शख्स को दफन करने के लिए उन वादियों में ले जाया गया जहां चंगेज खान नहीं तमोजन रहा करता था। नाज़रीन, बाज मौरिखीन के मुताबिक जिस दरख्त के नीचे चंगेज खान को दफन किया गया था, उसके इर्द गिर्द ऐसा घना जंगल उगाया कि 1 साल में ही कब्र का निशान मिट गया, और चंगेज खान ने मरने से पहले वसीयत की कि मेरी कब्र का निशान तक मिटा दिया जाए, मगर तारीख में आज तक चंगेज खान की वहशत और जुल्मत भी जिंदा है, और बोरता खातून से उसकी बेपनाह मोहब्बत की कहानी भी।